नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, फैज़ सहारनपुरी एक बार किसी मुशायरे या महफिल से वापस आ रहे थे रात को। तो रास्ते में उनके एक हमराह मिले और उन्होंने कहा कि फैज़ साहब, दिल्ली में गधे बहुत आ गए हैं। तो फैज़ साहब ने जवाब दिया कि जनाब, दिल्ली में जो गधे आए हैं ये बाहर से आए हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी हालत नहीं है। पाकिस्तान में जो गधे हैं वो वहीं के हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी, मैं असली गधों की बात कर रहा हूँ। नकली गधे तो वहाँ पर उनकी संख्या आप जानते ही हैं, बहुत भारी तादाद में हैं। लाखों की तादाद में वहाँ नकली गधे तो हैं ही। जो आदमी के तौर पे गधे कहलाए जाते हैं उनकी संख्या भी पाकिस्तान में कम नहीं है। लेकिन हकीकत में पाकिस्तान में गधों की संख्या बढ़ रही है। मैं उन गधों की बात नहीं कर रहा जो दिमागी तौर पे गधे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये गधा है, इसमें अकल नहीं है। उनकी तादाद तो वहाँ बहुत पहले से ही मौजूद है। लेकिन असली गधे हैं जो चौपाया हैं, उनकी संख्या वहाँ बढ़। एक साल में गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा, तादाद 59 लाख हो गई। घोड़े, गाय, भैंस और भेड़ बकरियों की तादाद भी बढ़ गई। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा जारी। इक्तिसादी सर्वे में बताया गया गधों की तादाद 59 लाख तक पहुंच गई, जबकि गुज़िश्ता साल मुल्क में गधों की तादाद 58 लाख थी। साल 2021-22 में गधों की तादाद 57 लाख थी। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक 2 साल में गधों की तादाद में 2 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक साल में घोड़ों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। मुल्क में घोड़ों की तादाद 4 लाख रिकॉर्ड की गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक एक साल में ऊँटों की तादाद भी नहीं बढ़ सकी, जबकि एक साल में बकरियों और बकरों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा हुआ। भेड़ों की तादाद में एक साल में 40 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जो वहाँ पर आंकड़े पेश किए गए हैं वहाँ की पार्लियामेंट में, उसमें बताया गया है कि गधों की संख्या 59 लाख यानी कि 59 लाख हो गई है और इसमें 1 लाख गधों का इजाफा हुआ है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में गधों का तो इजाफा वैसे भी होता रहता है, तो इस बार लेकिन ज़ोरदार इजाफा हुआ है जो नज़र भी सामने आ रहा है। और चूंकि पाकिस्तान में 1 लाख गधे बढ़ गए हैं, तो अब सवाल ये है कि इन गधों का किया क्या जाएगा। तो 59 लाख पाकिस्तान में गधे हैं। तो चीन ये चाहता है, चीन पाकिस्तान का आप जानते हैं ज़बरदस्त जो है वो पाकिस्तान को चीन ने पूरी तरह से अपने जाल में फांस रखा है। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, तो चीन भारत से दुश्मनी का भाव रखता है, उधर पाकिस्तान भी रखता है। तो ये दोनों आपस में दोस्ती का भाव निभा रहे हैं। जबकि एक ये अलग बात है कि इनके गुण या इनका चरित्र किसी भी रूप में दूर दूर तक नहीं मिलता। चीन एक साम्यवादी देश है, वहाँ पर कम्युनिस्ट की सरकार है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। तो इनमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। आप ये देखें, सैद्धांतिक तौर पर या देश को चलाने के लिए जो भी सरकारें हैं, उनके सोचने समझने के अंदाज में बहुत भारी अंतर है। लेकिन ऐसे जो गधे वाली बातें हैं, इनमें ज़्यादा अंतर दोनों देशों में नज़र नहीं आता है। तो दरअसल अब चीन की मंशा ये है कि ये जो ग्रोथ गधों की हो रही है पाकिस्तान में, उनमें से वो चीन ये चाहता है कि ये गधे वहाँ पर निर्यात कर दिए जाएं। तो ये गधे चीन में क्या काम आएंगे? क्या चीन में गधों का अकाल पहले से नहीं है? ये चीन में भी गधों की संख्या अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी मैंने बताया ना आपको, आदमी के तौर पे भी गधे काफ़ी हैं वहाँ पर, लेकिन रियल गधे भी वहाँ बहुत सारे हैं। तो चीन ये चाहता है कि इन गधों को पाकिस्तान से ले लिया जाए और पाकिस्तान को ये फ़ायदा ये है कि गधे निर्यात करने के बदले में कोई दाल रोटी का वहाँ पर इंतजाम भी हो जाएगा, सरकार का और आम आवाम का। तो चीन की कोशिश ये है कि पाकिस्तान से गधे, और चीन करेगा क्या इन गधों का? दरअसल चीन एक तो इन गधों से कोई औषधियों का निर्माण करता है, इसके अलावा इनकी जो खाल वगैरह वहाँ बेची जाती है, हड्डियाँ वहाँ बेची जाती हैं। और गधों का चीन आप जानते हैं, चीनी छिपकली, झींगुर, मतलब कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो और जिसको देखकर आप यदि वो नज़र भी आ जाए तो आप अपने कदम पीछे हटा लें। लेकिन चीन तो आप जानते हैं कि हर चीज़ खाता पीता है। चीनी जो हैं वो किसी भी खाने पीने की, चाहे वो किसी जंगल की कोई भी हो, कैसी भी जानवर हो, जीव हो, जंतु हो, वो कुछ भी हो, उनके लिए अखाद्य शायद संसार में कुछ भी नहीं है। बतौर जानवरों के तौर पर मधु हो, मक्खी हो, कीड़े मकोड़े,
झींगुर, बिच्छू, वो सांप, वो कुछ भी खा लेते हैं। तो उनके लिए गधों का मांस खाना ये तो बहुत ही स्वादिष्ट श्रेणी में आता है, गधों का मांस खाना। तो जब वो छिपकली और ये तमाम चीज़ें खा सकते हैं, तो वहाँ आप जानते हैं कि दुकानों पे, बाज़ारों में पूरी की पूरी वो डिब्बों में जो किसको क्या कहते हैं, बोतल, मतलब कांच के जो इमर्तमान हैं, जिसको अपन इमर्तमान कहते हैं, कांच की जो बोट हैं, उनमें आपको वो तरह तरह के उनके जो जीव जंतु हैं वहाँ पर वो बेचने के लिए चीन के बाज़ारों में आपको मिल जाएंगे। तो निश्चित तौर पर उनकी तुलना में गधे का मांस तो निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा उनके लिए। अब वो तो गधे का मांस खा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि मतलब अब वो गधे की बात चल रही है, तो अब वो गधे का मांस खा रहे हैं, तो अब ये सुनने में बड़ा, देखने में अजीब लगता है, लेकिन चीनियों को इन सब बातों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान गधों जैसी बात तो पहले ही करता रहा है, लेकिन ये हालांकि ये एक अच्छा संकेत है कि वहाँ पर गधों की संख्या बढ़ रही है। जो रियल गधे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, चौपाया, उनकी संख्या वहाँ बढ़ रही है, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ने से वहाँ जो जीविकोपार्जन है, एक बात और भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है, और आप यूँ कहोगे कि आपको हंसी भी आ सकती है इस बात पर, कि वहाँ पर जो जीविका का जो प्रमुख आधार है वो कृषि है, और उसमें जो भारी योगदान है वो गधों का है। असली गधों का, मतलब जो 4 पैर से चलने वाले गधे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ के आम आवाम तो जो कुछ खाती कमाती है नहीं है, बार बार विदेशों से कर्जे मांग रही है वहाँ की सरकार, और अपनी आवाम की ज़रूरतों को भीख मांग मांग के पूरा कर रही है। तो बेचारे गधों पर ये बोझ आ पड़ा है, तो खुदा उनकी रक्षा करे और उनको तरक्की दे गधों को, ताकि वो गधे वहाँ की अर्थव्यवस्था का बोझ उठाए हुए हैं। गधे वैसे भी आप जानते हैं कि बोझ उठाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को गधे ही शायद नसीब हुए हैं उनकी अर्थव्यवस्था संभालने के लिए। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था, जो कृषि की अर्थव्यवस्था है, उसमें गधों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वो सामान ढो के ले जाना, ले के आना, ये जो तमाम कवायद हैं इस तरह की, वहाँ पर जो पशुधन जिसको बोलते हैं, उसमें वह गधे बहुत भारी तादाद में हैं। और ये अर्थव्यवस्था का एक, पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था का खास तौर से बहुत बड़ा फैक्टर है। और यूँ तो पाकिस्तान अपनी गधेपंथी के लिए जाना ही जाता है, तमाम तरह की वहाँ गधेपंथियाँ हर रोज़ कुछ ना कुछ होती रहती है। मैंने ऐसे सैकड़ों वीडियो अब तक बनाए हैं जो पाकिस्तान की गधेपंथी और उनकी मूर्खताओं को दर्शाते हैं, लेकिन ये बेचारे निर्दोष और मासूम गधे हैं, और ये बहुत ही मेहनतकश हैं। और जो कुछ बिल्कुल आराम से, गधा एक ऐसा प्राणी है जो ज़्यादा नानुकुर नहीं करता है, उस पर जितना बोझ लाद दो वो अपने आराम से उठाकर उसको चलता बनता है, और उसको ज़्यादा उसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है इस तरह की। तो गधा पालना पाकिस्तानियों के लिए आसान है। दरअसल गधे पाकिस्तानियों को पाल रहे हैं। आप इसको कुछ इस तरह से समझिए कि गधों से ही उनका जीवन चल रहा है, और शायद हो सकता है कि ये इसके गधों की संगत में ज़्यादा रहने से कुछ उनके दिमाग में भी कुछ ऐसी गधे वाली जो हरकतें हैं, जो चीज़ें आ गई हैं। ये एक अलग बात है कि वो इन हरकतों से अपने आप को, मतलब बल्कि गधे उनसे ज़्यादा बेटर हैं इस मामले में कहे जाएं। वो अपने काम से काम रखते हैं, वो फालतू की चू चौपट नहीं करते, वो किसी दूसरे के मसले में टांग नहीं अड़ाते, जो पाकिस्तान की आदत बन चुकी है। तो ये दोस्तों गधानामा आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये गधानामा पाकिस्तान की सेहत के लिए गधे कितने ज़रूरी हैं, और पाकिस्तान में कैसे गधों की संख्या बढ़ रही है। 1 लाख संख्या बढ़ गई है, अब हो गए 59 लाख। इससे पहले की गिनती में सन 2023-24 में 22-23 में वहाँ पर गधे 58 लाख थे, और उससे पहले भी लगातार ये जो गधों की जो ग्रोथ है वो पाकिस्तान में कंटिन्यूस जारी है। पाकिस्तान, जो मुझे लगता है केवल एक ही मामले में जो तरक्की शायद वो कर रहा है, वो ये है कि गधों के वहाँ जो संख्या बढ़ रही है, उसी मामले में शायद पाकिस्तान तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी तमाम मोर्चों पर तो पाकिस्तान पूरी तरह से लगभग विफल हो चुका है, फेल हो चुका है। वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर उतर चुकी है, और वो विश्व बैंक से और IMF से और तमाम अरब खाड़ी देशों से वो ऋण ले के चक्कर में रहता है, और IMF से तो कई बार कर्जा ले चुका है, और कर्जे की हालत इतनी बुरी हो चुकी की है कि अब कर्जा चुकाने के लिए पाकिस्तान को कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ये पाकिस्तान की आर्थिक हालत हो चुकी है, इसमें गधों का बहुत भारी योगदान है। मैं तो ये कहता हूँ पूरी पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की जनता को, जितने भी पाकिस्तान में गधे हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि गधों की वजह से वे 2 वक्त की रोटी अपनी चला पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने
लाइक्स और कमेंट्स के साथ मुझे ज़रूर बताएं। और प्लीज़ अपने दोस्तों को और अपने परिजनों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और साथ ही इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। तो इस गदानामा के लिए जो पाकिस्तान से देखने सुनने को मिली है, शायद आपको मज़ा आया होगा इसमें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।